हम डेरिवेटिव के एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें सबसे पहला जी फाइंडिंग मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है या इस तरह से बनती है, ठीक है जी। याद रखिएगा ये दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन की डायग्राम्स हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डायग्राम है। अच्छा जी, इसमें हमने जो चीज नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू है। ये y है, ये x है, ये y है, ये x है। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी हो ना तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। जैसे अगर हम देखें, ये अगर हम स्लोप ड्रा करें तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन यहाँ पे स्लोप जीरो हो गई, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्लोप नेगेटिव है, ये जीरो है और ये स्लोप पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव का आइडिया होगा चैप्टर नंबर 2 में कि अगर इक्वेशन में इस तरह से लाइन लगे तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर लाइन कुछ इस तरह से हो तो ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर x बढ़ता जा रहा है तो y भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। तो वही पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव है, ये जीरो होगी और ये नेगेटिव होगी। जीरो कैसे होगी? ये स्लोप जीरो होती है। कैसे जीरो होती है जी? क्योंकि इसमें y में कोई चेंज नहीं आ रहा x में चेंज करने की वजह से, और इसकी स्लोप क्या होती है जी? इन्फिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें y में चेंज ही चेंज है और x में कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुछ अपनी चीजें याद रखनी है। ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप है और ये इन्फिनिटी स्लोप है। अब आप ये वाली लाइन देखें जो टेंजेंट हमने ड्रा किया है, ये इससे मिलता जुलता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्लोप है। ये स्लोप जीरो है और ये नेगेटिव स्लोप है। तो ये वो पॉइंट है इस ग्राफ का जहां पे स्लोप जीरो है और ये वो पॉइंट है इस ग्राफ का जहां पे स्लोप जीरो है। अच्छा, अब अगर गौर से देखें तो ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप तो जीरो है लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट है इस ग्राफ का। ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप जीरो है लेकिन ये मिनिमम पॉइंट है ग्राफ का। तो ऐसा पॉइंट जो मैक्सिमम हो किसी ग्राफ का और ऐसा पॉइंट जो मिनिमम हो किसी भी ग्राफ का, तो उसको हम कहते हैं या मैक्सिमा या मिनिमा है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि यहाँ पे स्लोप जीरो है। और याद रखिएगा ये किस इक्वेशन के ग्राफ है जी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ है, ठीक है जी। तो आपने ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा जी, तो एक और चीज आपने याद रखनी है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका ग्राफ कुछ ये वाला बनेगा, ये वाला। याद रखिए a इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये चीज क्लियर कर लें। ये इसकी क्या वजूहत हैं ये हम बाद में देखते हैं फिलहाल, लेकिन अपने एक शॉर्टकट के तौर पे याद रखना है कि अगर ये वाला a मतलब एक्स स्क्वायर के साथ आने वाला कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो उसमें मैक्सिमा होगा, और अगर उसमें कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमा होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपने फाइंड करना जी फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है जी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला ग्राफ होगा। तो अगर एक जो भी ग्राफ होगा आपने क्या करना है जी, उसमें देखना है कि उसमें मैक्सिमा है या मिनिमा है। पॉइंट एक ही निकलेगा, या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब वो कौन सा होगा उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वहां पे स्लोप क्या होती है जी? जीरो होती है। अभी हमने पढ़ा है ये मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पे स्लोप जीरो है, ये मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे स्लोप जीरो है। तो अगर हम यहाँ से मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, और स्लोप फाइंड करने हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये हायर ऑर्डर इक्वेशन है और हायर ऑर्डर इक्वेशन में स्लोप फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी -4
एक्स और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी 4 और ये 0 हो जाएगा। अच्छा जी, आपने फाइंड कर ली स्लोप। अब मैक्सिमा पे या मिनिमा पे स्लोप 0 होती है, हम इसको खुद 0 के बराबर रखेंगे। इक्वेट इट टू 0, मतलब स्लोप इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 इधर आ जाएगा, -4x इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x आ जाएगा जी 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 ये भी हो सकता है और x इज इक्वल टू 1 ये भी हो सकता है। आप x की वैल्यू से आइडिया नहीं लगा सकते ये मैक्सिमा है मिनिमा है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है इस पे 2 कोऑर्डिनेट है, अगर x का है तो y का भी है। इसी तरह से अगर ये पॉइंट है तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट, अगर x का है तो y का भी है। तो आपने x तो फाइंड कर लिया है, y पहले फाइंड कर लें ताकि पूरा पॉइंट हो जाए, क्योंकि किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं ग्राफ पे, 2 रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। ये अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। ओके जी, नाउ फाइंड y कोऑर्डिनेट। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। देख लीजिए, ठीक है जी। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा जी -2 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो आपका कंप्लीट पॉइंट बनता है, x की वैल्यू होती है 1 और y की वैल्यू होती है 7। अच्छा, या तो 7 यहाँ पे आ सकता है या 7 यहाँ पे आ सकता है। अब ये पॉइंट x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 7 है। हमें अभी नहीं पता कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम अगला काम ये करते हैं, हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना होता है। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का। ये आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया ना ये वाला, इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है। डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -4x प्लस 4। तो इसका डेरिवेटिव आएगा जी -4 और ये 0 हो जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? अगर सेकंड डेरिवेटिव बताता है कि भाई आप कहां से नेगेटिव आया, अगर इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव देन पॉइंट इज मैक्सिमा। If second derivative is negative then point is maxima, और अगर second derivative positive होगा तो point is minima. If second derivative is 0 then we will think about it. अब जरा देखें, स्लोप तो होती है कि रेट ऑफ चेंज इन इक्वेशन। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या चीज है? ये कैसे पता लगा कि नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा और अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा? बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है द रेट ऑफ चेंज इन इक्वेशन, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। स्लोप में क्या चेंज आ रहा है? आप जरा देखें, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप चेंज होती जा रही है, तो सेकंड डेरिवेटिव बताएगा कि चेंज इन स्लोप। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तो मैक्सिमा या मिनिमा पे पॉइंट पे स्लोप 0 थी। इस तरह से बनती है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा मींस कि स्लोप 0 थी पहले, अब उसके बाद स्लोप नेगेटिव होने जा रही है।
तो डेफिनेटली मैक्सिमा वो पॉइंट है जिसके बाद स्लोप नेगेटिव होने जा रही है। क्यों? मिनिमा के बाद तो स्लोप पॉजिटिव होने जा रही है, तो मैक्सिमा के बाद वो पॉइंट है, मैक्सिमा के बाद स्लोप चूंकि नेगेटिव होने जा रही है, तो यहां से मैं समझ आया कि सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा होगा, क्योंकि मैक्सिमा ही वो पॉइंट है जिसके बाद स्लोप नेगेटिव होने जा रही है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे गौर से देखें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारा जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो नेगेटिव है। अगर हमारा एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा है, और अगर मैक्सिमा है तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर एक वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा।